अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी परीक्षा के अंदर सफलता मिल जाए, जहां पर लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से कंटिन्यूसली निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी यहां पर नेट नहीं हो रहा है, फिर भी यहां पर जेआरएफ नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है? एक जो चीज़ आप लोग यहां पर प्रॉपरली नहीं करते हैं, और वो क्या है? वो है आपके सामने यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है ये आपकी तैयारी में 100% आपको मदद करेंगे। और ये पीवाईक्यूज आप मान के चलिए 60 से 70 सवाल सेम थीम के ऊपर, सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसके ऊपर, ये आपको अलबत्ता हर बार यहाँ पर रिपीट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सेट करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, और उसी तरीके को यहाँ पर ये लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। 2019 का सवाल देखा जाता है कि 2025 के अंदर भी पूछा गया, जो अभी आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था दिसंबर वाला, और उसी हिसाब से पुराने सवाल आपको नए नए फॉर्मेट में अलग अलग तरीकों से यहाँ पर पूछा जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इन पीवाईक्यूज को मास्टर नहीं कर लेते हैं तो आपके लिए 214 का कट ऑफ पार करना, 238 का कट ऑफ पार करना, और जो भी आगे भविष्य में हायर कट ऑफ जाएगा उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का, इसको सुलझाने का तरीका क्या है? तरीका यहाँ पर यह है कि आप जो है सबसे पहले, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अभी 2 महीनों के लिए ये आपका एक सॉलिड पॉइंट होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हो सकता है आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो और आपने अभी से तैयारी जो है केवल स्टार्ट की है, आज से ही आपको जो सपनों में, ख्यालों में आया है, और फिर भी आप यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं गारंटी के साथ। वो कैसे? वो आपने करना है पीवाईक्यूज। आपको जो है पीवाईक्यूज लगाना है बार 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 बार, 5 से 10 बार आपको एक सिंगल पीवाईक्यू लगाना है। इतना लगाना है ताकि वो आपकी स्मरण शक्ति क्या कर दे, आपकी स्मरण शक्ति को वो स्ट्रॉन्ग कर दे और मजबूत कर दे, और आपकी मेमोरी में वो जो पॉइंट है, वो टॉपिक है, वो यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, ये सवाल आया था आपका 2019 और 20 वाले सेशन के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है? एक सुटेबल टी टेस्ट के लिए आपको यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जब आपको, शायद आपने साइकोलॉजी में कई लोगों का मास्टर्स भी नहीं होगा, तब से ये सवाल नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, ये पूछा गया है आपकी यूनिट नंबर 2 के लिए। ठीक है, और अगर आप यहां पर रिसेंट परीक्षा देखेंगे तो रिसेंट परीक्षा के अंदर भी आपको ये सवाल पूछा जाता है कि टी टेस्ट के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर निकालना होती है। और यहां पर देखिए, ये है आपके जून 24 का सवाल, जहां पर क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टी टेस्ट यूज्ड। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? यहां प्रयुक्त टी परीक्षण के लिए डीएफ क्या है? अच्छा हुआ जेएफ नहीं पूछा या बीएफ नहीं पूछा, यहां पे क्या पूछ रहे हैं? डीएफ क्या है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतना शॉर्ट में चिपका दिया है, और सवाल का पूछने का पैटर्न सेम है। सेम क्या क्या है यहां पर? आपको देखिए 2019 के अंदर भी आपको 2 ग्रुप दिए गए थे यहाँ पर। अब वो कौन सा ग्रुप है वो आपको देखना है। यहाँ पर स्वतंत्र वाला समूह है या डिपेंडेंट समूह है, आश्रित समूह है, वही आपको फाइंड आउट करना है, और वही जो है आपको यहाँ पर आंसर निकाल कर देगा। ठीक है, या यहाँ पर इंडिपेंडेंट समूह है या डिपेंडेंट समूह है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। एंड सेम यहाँ पर इस सवाल के अंदर भी आपको यही फाइंड आउट करना है। सवाल का पैटर्न देखिए केवल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और पैराग्राफ को पढ़ के आपको ये समझना है यहाँ पर कि इसके अंदर कौन सा टी टेस्ट, देखिए लिखा भी हुआ है, दे यूज्ड टी टेस्ट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर करने के लिए, दोनों के बीच तोलमोल करने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर टी टेस्ट का इस्तेमाल किया। आपको ये फाइंड आउट करना है कि टी टेस्ट होता क्या है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, एंड क्या इसका जो है आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थीम सेम है। थीम सेम कौन सी है? आपकी यूनिट नंबर 2 से आपको पूछा जा रहा है टी टेस्ट के बारे में और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो बताइए, अगर आपने 2019 का ये सवाल, अगर आपने इसको मजबूत कर लिया, अगर आपने इसको पक्का कर लिया, तो 2024 या 2025 या 2026 में आने वाला कोई भी सवाल आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सवाल आपका जो है आ रहा है यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड से, और ये केवल एक एग्जाम्पल है। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल है, तभी जाके आपका जो कंप्लीट 100 सवाल आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपका जो है 60 से 70 सवाल आपके केवल इसी प्रकार से पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं। अभी आपको समझ में कैसे आएगा, उसके लिए देखिए, या तो आप हमारे प्रीमियम वीडियोस देख रहे हो, वो एक बात है। अगर नहीं देख रहे हैं तो कैसे बनेगा आपको? ये आपको बार बार, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार से नहीं, 2 बार से नहीं, 3-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही सवाल को बार बार, तब आगे जाके 2019 से लेके 2024 तक के जब सभी सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक पैटर्न वहाँ पर आपका आइडेंटिफाई होगा, जिसके बाद आपको इस प्रकार के सवाल करने में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको उसी के साथ साथ इतना ही नहीं पढ़ना, आपको ये भी देखना है कि इंडिपेंडेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहने वाला है और डिपेंडेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहने वाला है। ठीक है,
तो जो भी इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि ये जो आंसर है इस सवाल का क्या होगा। अगर हम बात करें इस सवाल की, सवाल नंबर 3 की, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 60 न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट, यानी कि 60 यहां पर जो है डायबिटीज वाले पेशेंट उपलब्ध हैं, वेयर टेस्टेड फॉर एंग्जाइटी, उनको किसके लिए टेस्ट किया गया था, उनको एंग्जाइटी के लिए टेस्ट किया गया था, यानी कि चिंता दुश्चिंता के लिए यहां पर उनका परीक्षण किया गया था। ठीक है, यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री की मदद से ये काम किया गया यहां पर। चलिए 60 लोग थे कहानी के अंदर, यहां तक कहानी क्लियर है। अब देखिए आगे, दे वेयर रीटेस्टेड, उनका क्या किया गया, उनका यहां पर रीटेस्ट किया गया, यानी कि यहां पर 60 लोग थे। ठीक है, 60 लोग थे आपकी कॉलोनी के। ठीक है, तो इमेजिन करिए आपकी कॉलोनी के, आपके मोहल्ले के यहां पर जो है 60 लोग यहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, उनको मान के चलिए आज है 30 तारीख, 30 अप्रैल, आपने क्या किया, आपने उनको यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंट्री में यहाँ पर आपने उनको टेस्ट किया, किसके लिए, एंग्जाइटी के लिए। ठीक है, दुश्चिंता के लिए। अब 15-20 दिन, एक महीने बाद आपने क्या किया, अपनी ही कॉलोनी के अगेन यहाँ पर 60 लोगों को, अपने ही मोहल्ले के यहाँ पर आपने जो 60 लोग हैं इनको आपने यहाँ पर लिया और आपने यहाँ पर 30 मई को जो है इनका अगेन उसी के ऊपर आपने यहाँ पर टेस्ट किया, किसके ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर। अब यहां पर बताइए क्या कोई चीज यहां पर चेंज हो रही है, क्या यहां पर कोई चीज बदल रही है इन दोनों में, खाली इस डेट को छोड़ दें आप। ठीक है, डेट के अलावा क्या यहां पर कोई चेंज हुआ है, यहां पर कोई चेंज हुआ है, यहां पर तो हुआ है बट यहां पर कोई चेंज हुआ है, यहां पे कोई चेंज हुआ है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमको कोई भी चेंज नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमको कोई भी चेंज नहीं देखने मिल रहा है तो यहां पर ये किस प्रकार का समूह होगा, ये होगा आपका यहां पर डिपेंडेंट ग्रुप। ठीक है, डिपेंडेंट ग्रुप होगा आपका, डिपेंडेंट समूह होगा। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास 60 आपकी कॉलोनी के प्लस 60 आपकी कॉलोनी के, तो क्या ये 120 होगा। अगर आपका उत्तर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 60 जो कॉलोनी के आपके मोहल्ले के जो लोग हैं 60 यहाँ पर, वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, वो सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 60 लोग जो पहले थे वही 60 लोग अभी भी हैं। एंड ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, किस प्रकार का समूह होगा, ये होगा आपका डिपेंडेंट समूह, ये होगा आपका आश्रित समूह या डिपेंडेंट ग्रुप। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिपेंडेंट ग्रुप होगा आप क्या चिपकाएंगे वहां पर, आप चिपकाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या रहेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडेंट ग्रुप के लिए, क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी कैपिटल N-1। अब यहाँ पर कैपिटल N क्या है, ये है आपके कॉलोनी के जितने लोग हैं, कितने लोग थे वहां पर, 60 लोग थे। क्या कर देंगे आप, चुपचाप इस फॉर्मूले में रखेंगे 60 माइनस 1, और क्या उत्तर आ जाएगा आपका, आपका उत्तर आ जाएगा 59 यहाँ पर। अब हमको फाइंड करना है क्या हमारे सवाल के अंदर 120, ये आंसर कभी भी नहीं होगा, 118 भी कतई नहीं होगा, 58 भी बिल्कुल भी नहीं होगा, और 59 जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर है। अब यहाँ पढ़ते हैं सवाल को, दे वेयर रीटेस्टेड, उनका पुनर्परीक्षण किया गया फॉर एंग्जाइटी, चिंता के लिए, अगेन आफ्टर मंथ्स यूजिंग द सेम इन्वेंट्री, द मीन डिफरेंस इन एंग्जाइटी। ठीक है, मीन डिफरेंस पहला वाला, मीन डिफरेंस दूसरा वाला, क्या इनके बीच कुछ अंतर है या नहीं है, वॉज इवेल्युएटेड बाय अ सुटेबल टी टेस्ट। किसका इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर, हमने प्रयोग किया आपके टी टेस्ट का। ठीक है, टी टेस्ट का इस्तेमाल किया। द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एसोसिएटेड विद द टी टेस्ट वुड बी, कितना रहेगा यहाँ पर रहेगा आपका 59। ठीक है, और ये सही आंसर है। क्यों सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ये समूह किस प्रकार का है, आपका डिपेंडेंट समूह है। अगर मान के चलिए 60 कॉलोनी के लोग आपके कॉलोनी के लिए होते और 60 कॉलोनी के लोग हमारे कॉलोनी के लिए होते, तो क्या करते हम यहाँ पर, तो ये कौन सा समूह होता, ये होता समूह आपका इंडिपेंडेंट वाला। ठीक है, क्योंकि 60 आपकी कॉलोनी के लोग अलग हैं, 60 हमारी कॉलोनी के लोग अलग हैं, ये कभी भी मैच नहीं होंगे। तो ये क्या समूह कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक इंडिपेंडेंट समूह, और उसके लिए आप क्या करेंगे, N1-1 प्लस N2-1। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए मान के चलिए इसी सवाल को चेंज करते हैं यहाँ पे, और बोला कि आ ग्रुप ऑफ 60, ये आपकी कॉलोनी के, ठीक है, आपकी कॉलोनी के हो गए ये वाले, और जो बात के एक और टेस्ट किया गया वो हमारी कॉलोनी के हो गए। तो कितने लोग हो गए, 60 प्लस 60 यहाँ पर हो गए। टोटल कितने लोग हैं अब हमारे इसके अंदर, टेस्ट के अंदर 120 लोगों को लिया गया है। ठीक है, आपकी कॉलोनी के लोग अलग हैं, हमारी कॉलोनी के लोग अलग हैं। अब यहाँ पे देखिए N1 क्या आएगा, N1 आएगा 60-1 प्लस आपका N2 क्या है, N2 भी 60 है, 60-1 कितना हो जाएगा, 59 प्लस 59, 9 9 8, 8 का 1, 5 5 10 और 11, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 118। ठीक है, लेकिन 118 किस केस में होगा, 120 कभी भी नहीं, 58 कभी भी नहीं। 118 किस केस में होगा, जब आपके पास कैसा है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और 59 कब होगा, जो आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंट ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए सवाल का पैटर्न सेम है, केवल आपको क्या कर दिया है, आपको यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में पूछने को बोला है, मतलब यहाँ पैराग्राफ पूछा है। इस पैराग्राफ से सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस प्रकार का समूह है, क्या ये डिपेंडेंट है और क्या ये इंडिपेंडेंट है।
जैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा इस समूह को, इस पैराग्राफ को देखने के बाद, तो आप इसको देखें और नीचे आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्या ये डिपेंडेंट ग्रुप है, क्या ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है। और आपको जो पूछा गया है सवाल देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टी टेस्ट यूज्ड हियर। अगर आप थोड़ा भी आपका नॉर्मल सामान्य आईक्यू है तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि सवाल पीवाईक्यू रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। यस, यहाँ पर ये पीवाईक्यू आपको रिपीट देखने मिला है, लेकिन आपने क्या नहीं किया, आपने 2019 के उस सवाल को प्रॉपरली समझा नहीं और आपको लग रहा है कि ये सवाल पहली बार पूछा गया है जीवन में इस परीक्षा के। और यहीं पर ये कितने लोग गलती करते हैं, 6% और 1% के लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पर 94% लोग अधिकतर गलती यही करते हैं। उनको लगता है कि पीवाईक्यू नहीं आ रहा है, लेकिन जबकि पीवाईक्यू इस प्रकार से रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो केवल ये आपका एक एग्जाम्पल था, प्राइम एग्जाम्पल, जो आपको लगती है यूनिट नंबर 2 टफ, वहां से एग्जाम्पल लिया गया था। और इसी प्रकार का आपका यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का सभी जगह यही चीज़, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी वजह से कहते हैं कि आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं वो क्या है, पीवाईक्यूज़ आपकी इस परीक्षा के लिए, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए, इवन आपके यूपीएससी तक में जो है ये पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं। तो आपका तो ये नेट का एग्जामिनेशन है, ठीक है, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे गेट हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसकी प्रमुख कड़ी क्या होती है, प्रमुख कड़ी होती है उसके सवालों को समझना, पीवाईक्यूज़ को करना और पीवाईक्यूज़ को अच्छे से लगाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी पीवाईक्यूज़ लगाएं, जो भी आपके पास पुस्तक है मार्केट में, जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके लिए अच्छी पुस्तक है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और हमारी रिकमेंडेशन क्या रहेगी कि आप अगर हमारी ई बुक लेते हैं वहां से, तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारी वाली जो ई बुक है थोड़ी सी कॉस्टली है वो, तो वो देखें, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं कर सकते तो आपको 500-600 रुपये में भी मार्केट में आपको आराम से सस्ती सुंदर टिकाऊ पुस्तक मिल जाएगी। मेन फोकस कहाँ पर है आपका, मेन फोकस है आपका कि आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। जैसे अभी आपने सवाल देखा, ऐसे और हज़ारों सवाल पड़े हुए हैं आपके इन्हीं पीवाईक्यूज़ के अंदर, उनको देखिए, ढूंढिए और आइडेंटिफाई करिए और इसी प्रकार के सवालों को लगाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको ही मालूम पड़े पीवाईक्यूज़ कैसे आ रहे हैं और कट ऑफ को और ऊपर लेके चलते हैं। और सब्सक्राइब करना भी आप इस चैनल को ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग यहाँ पर पीवाईक्यू ई पुस्तक लेने के इच्छुक हैं, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाती है, नीचे आपको डिटेल्स दी गई हैं, उनको फॉलो करें और पूरा का पूरा 10 ई बुक का पूरा जो सेट है उसको प्राप्त करें 24 घंटे के अंदर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून।